गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा सेकंड चैप्टर होली पढ़ेंगे। होली एक लड़की की कहानी है जिसका बचपन से लेकर विवाह होने तक का वर्णन हमें इस कहानी में पता चलेगा। अब उसने क्या किया, इसके साथ कौन से इंसिडेंट हुए, इसको जानने के लिए हम अब स्टोरी पढ़ते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, परंतु बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, सभी उसको भोली नाम से ही पुकारते थे। द सिंपलटन, एक सीधी साधी लड़की। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। वैन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 साल की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, तब वो सिर के बल खाट से गिर गई थी। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद तभी उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, और इसी वजह से ये एक पिछड़ी बालिका रह गई थी। मीन्स इसका जो मस्तिष्क था वो और बच्चों से थोड़ा पीछे रह चुका था, सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम रह गई थी। एंड केम टू बी नोन एज भोली, और इसीलिए इसका नाम जो था, इसे जाना जाता था भोली नाम से। द सिंपलटन, एक साधारण सी लड़की। एट बर्थ, जन्म होने पर, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, ये बच्ची जो थी वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। बट वैन शी वॉज 2 years ओल्ड, पर जब ये 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, इसे चेचक हो गया था। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल इसकी आँखें बची थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉकमार्क्स, और उसका पूरा शरीर पूरी तरीके से हमेशा के लिए काले धब्बों से युक्त हो चुका था। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, और छोटी सुलेखा जो ये थी, ये तब तक नहीं बोल सकी जब तक ये 5 साल की हुई। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और आखिर में जब इसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, तो वो हकलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफर्ड मेड फन ऑफ हर, और अन्य जो बच्चे थे वो प्राय उसका मजाक बनाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल करते थे। एज ए रिजल्ट, और जिसके परिणाम स्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बोलने लगी। तो अब इस बच्ची के साथ देखिए सारे ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हुई। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons एंड 4 daughters, 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और सबसे छोटी जो थी वो भोली थी। इट वॉज ए प्रॉस्पेरियस फार्मर्स हाउस होल्ड, यह एक बहुत ही समृद्धिशाली किसान का घर था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट, और वहाँ पर बहुत कुछ खाने के लिए था। एंड ड्रिंक, और पीने के लिए भी था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और सारे बच्चे सिवाय भोली के बहुत ही स्वस्थ और ताकतवर थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, जो लड़के थे तीनों, उन तीनों लड़कों को शहर पढ़ने के लिए भेजा गया था। एंड लेटर इन कॉलेज, और कॉलेज भी उन्हें करने के लिए भी उन्हें शहर ही भेजा गया था। ऑफ डॉटर्स, और जहाँ तक बेटियों की बात थी, राधा द एल्डेस्ट, राधा जो सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज, और दूसरी बेटी जिसका नाम मंगला था, उसकी शादी हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, वो पक्की हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब मंगला की शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, रामलाल ने चंपा के बारे में सोचा। दे वर गुड लुकिंग, वो तीनों ही बहुत सुंदर थी। हेल्दी गर्ल्स, स्वस्थ लड़कियां थीं। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम फॉर देम, और पर उनके लिए वर ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, पर रामलाल जो था वो भोली के लिए बहुत चिंतित था।
शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉट इंटेलिजेंस, वो ना तो सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान थी। भोली वॉज 7 years old, भोली उस समय 7 साल की थी। व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल उनके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खुला, लड़कियों के लिए खुला। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब इसके उद्घाटन के लिए आए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, एक राजस्व अधिकारी के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, आप गांव में सरकार के प्रतिनिधि हैं। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, और इसीलिए आपको ग्रामीण लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना होगा। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात रामलाल जब अपनी पत्नी से इस बारे में विचार विमर्श कर रहा था, शी क्राइड, तो उसकी पत्नी जोर से चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हो गए हैं? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, क्या लड़कियां स्कूल जाएंगी? हु विल मैरी देम, तो फिर कौन उनसे शादी करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, पर रामलाल में इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की आज्ञा का पालन न करे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिर में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं आपको बताती हूँ व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि जैसा कि हमें पता है भोली की शादी होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। विद हर अगली फेस, इसका ये क्रूर जो चेहरा है, एंड लेक ऑफ सेंस, और बुद्धि की जो कमी है, दिमाग की जो कमी है, उसकी वजह से इसकी शादी होना बहुत मुश्किल है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो चलो स्कूल के टीचर्स को उसके बारे में चिंता करने दो, इसको ही भेज देते हैं हम। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड, रामलाल भोली का हाथ पकड़ के लाया, एंड सेड, और उससे बोला, कम विथ मी, चलो मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊँगा। भोली वॉज फ्राइटन, भोली डर गई थी। शी डिड नॉट नो वॉट ए स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल किस प्रकार का होता था। शी रिमेंबर हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे याद था कि कुछ दिन पहले किस प्रकार उनकी गाय, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे घर से बाहर लेकर गए और वहाँ जाके उसको बेच दिया। न न न न नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर, और वो भय से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिता की पकड़ से उसने अपने हाथ को छुड़ा लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया, अरे मूर्ख लड़की, क्या दिक्कत है तुम्हें? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें केवल स्कूल लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ टुडे, आज तो कम से कम इसको चलो एक सभ्य से कपड़े पहना दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस वेन दे सी हर, नहीं तो जब स्कूल के टीचर्स और अन्य लड़कियां इसको देखेंगी तो क्या सोचेंगी कि कितनी गंदी बन के आ गई है। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं सिलवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास ऑन टू हर, केवल उसकी बहनों की जो पुरानी ड्रेसेस होते थे वही उसको पहना दिए जाते थे। नो वन केयर टू मैन और वॉश हर क्लोथ्स, किसी को भी चिंता नहीं थी कि उसके कपड़ों के टाका लगाए या फिर कपड़े धोए। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, पर आज वो बहुत ही भाग्यशाली थी जिसको आज एकदम साफ कपड़े मिले। विच हैड ए श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग, जो कि बहुत ज़्यादा धुलाई के बाद सिकुड़ चुके थे। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब चंपा को फिट नहीं हो रहे थे वो कपड़े आज उसको मिले।
शी वॉज इवन बाथेड, यहाँ तक कि आज उसे नहलाया भी गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और यहाँ तक कि उसके सूखे और गंदे से बाल जो थे उसमें तेल भी लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, और तभी उसको विश्वास हुआ कि शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस, कि उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाया जा रहा है बेटर देन हर होम, जो उसके घर से भी अच्छी है। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुँचे, the children were already in their classrooms, बच्चे पहले से ही अपनी क्लास में बैठे हुए थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ वहाँ की प्रधानाध्यापिका के हाथ में सौंप दिया। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes, और उस बेचारी डरी हुई आँखों वाली लड़की को वहाँ पर अकेला छोड़कर चला गया। देयर वर सेवरल रूम्स, स्कूल में बहुत सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वैटेड ऑन मैट्स, और हर कमरे में उसकी तरह की लड़कियाँ चटाई पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, बुक से पढ़ रही थी और स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, हेडमिस्ट्रेस ने क्लासरूम के एक कोने में उसे बैठने के लिए कहा। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वॉज लाइक, भोली को बिल्कुल नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता था। एंड व्हाट हैपन देयर, और वहाँ पर क्या होता था। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, पर वो खुश थी वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को देखकर, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, और लगभग अपने ही हम उम्र लड़कियों को देखकर वो बहुत खुश थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसको आशा थी कि इनमें से एक लड़की तो उसकी फ्रेंड बन ही सकती है। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास, लेडी टीचर जो उस क्लास में थी वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वो उन लड़कियों को कुछ कह रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, पर भोली तो कुछ समझ ही नहीं सकी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो तो केवल दीवारों पर लगी हुई चित्रों को ही देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, उन चित्रों के जो रंग थे वो उसे बहुत आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन, घोड़ा भूरे रंग का था। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, उसका रंग उस घोड़े के समान था जो कि तहसीलदार जब उनके गांव में विजिट करने आए तब बैठकर आए थे, ठीक वैसा ही था। द गोट वॉज ब्लैक, बकरी जो थी वो ठीक वैसे ही काली थी। द गोट ऑफ देयर नेबर, जो उनके पड़ोस में बकरी थी वैसी। द पैरट वॉज ग्रीन, और पैरट जो था, तोता जो था वो हरा था। लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जिसे वो आम के बगीचे में प्राय बैठे हुए देखा करती थी, उन तोतों के समान ही उस तोते का चित्र उसे लग रहा था। एंड द काऊ, और जहाँ तक गाय की बात थी वो जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, वो तो ठीक उनकी लक्ष्मी की जैसे ही दिख रही थी। एंड सडनली भोली नोटिस, और अचानक ही भोली ने ध्यान दिया कि द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, टीचर जो थी, लेडी टीचर जो थी वो उसके पास में खड़ी थी, स्माइलिंग एट हर, और उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा क्या नाम है। भब भब भो, शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट, वो हकलाने लगी और भब भब भो इसके अलावा कुछ न बोल सकी। दैन शी बिगेन टू क्राई, और फिर वो रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड, और उसकी आंखों से बाढ़ के समान आंसू जो थे वो बहने लगे। शी कैप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे कर लिया। एज शी सैट इन हर कॉर्नर, और जैसे ही वो जहाँ वो कॉर्नर में किनारे पर बैठी हुई थी, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, और उसको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर उठाकर अपने सिर को देखे जहाँ पर वो लड़कियाँ अभी तक उस पर हंस रही थी। तो उसने अपने सिर को झुका लिया
और आँखों को नीचे कर लिया और किसी को भी उसने नहीं देखा। तो देखो इतनी ज़्यादा वो डर गई थी, इतनी ज़्यादा उसे अपमान महसूस होने लगा। When the school bell rang और फिर जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom। सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर चली गईं। But भोली did not leave her corner। पर भोली तो कोना छोड़ने का साहस कर ही नहीं पा रही थी। Her head still lowered। उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। She kept on sobbing। और अभी भी वो सुबकियाँ ले रही थी। भोली The teacher's voice was so soft। टीचर की आवाज़ बहुत कोमल थी एंड सूथिंग और बहुत ही सहन करने योग्य थी, जिन्होंने उसे पुकारा था भोली। इन ऑल हर लाइफ, उसके अपने पूरे जीवन में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। आज तक उसे इस प्रकार से किसी ने नहीं पुकारा था। इट टच हर हार्ट। और इससे उसके मन को बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। गेट अप, खड़े हो, सेड द टीचर। टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड। ये कोई आदेश नहीं है, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। केवल एक मित्रवत सुझाव है। भोली गॉट अप। भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम। चलो अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। उसका पूरा शरीर पसीने से भर गया था। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। क्या उसकी हकलाने वाली जो जबान थी अब फिर से उसका अपमान करवाएगी। डिस्ग्रेस, अपमान करवाना। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वूमन। और इस दयालु महिला के लिए। हाउएवर, कैसे भी हो। शी डिसाइडेड, उसने निर्णय किया। टू मेक एन एफर्ट, कि वो प्रयास जरूर करेगी। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, क्योंकि इन महिला की बहुत ही कोमल नम्रता से भरी आवाज़ थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर। और दूसरी बात, वो तो उस पर हंसी भी नहीं थी, तो आज इनके लिए ही वो ज़रूर बोलेगी। भब 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 भो। शी बिगेन टू स्टैमर। वो फिर से हकलाने लगी। भब भब भब। वेल डन, वेल डन। हाँ हाँ ठीक है। द टीचर एनकरेज है। टीचर ने उसको प्रोत्साहित किया। कम ऑन नाउ। हाँ ठीक है, आगे और बोलो। द फुल नेम, पूरा नाम। भब भब भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट। भब भब भोली। आखिर में वो अपना पूरा नाम बोल सकी। एंड फेल्ट रिलीव। और उसे बहुत ही राहत महसूस हुई। एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। मानो कि उसने बहुत बड़ी उपलब्धि कोई हासिल कर ली थी। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली। टीचर ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ थपथपाई एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। अपने मन से डर को बाहर निकालो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। और फिर तुम देखना तो अन्य सभी लोगों की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप। भोली ने ऊपर देखा। एज इफ टू आस्क, मानो कि वो पूछ रही हो, रियली, सही में मैं बोल पाऊँगी। येस येस, इट विल बी वेरी ईजी। हाँ हाँ, बहुत आसान होगा ये तो। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। पर तुम रोज स्कूल आना। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड। भोली ने सिर हिलाया। नो, से इट अलाउड। टीचर ने कहा, नहीं, बोल के बताओ। यस। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड। यस। अब भोली को खुद को आश्चर्य हुआ कि शी हैड बीन एबल टू से इट, कि अब वो ये सारी बात बोल सकी। डिडंट आई टेल यू। देखो, मैंने तुम्हें बोला नहीं था क्या। नाउ टेक दिस बुक। अब इस बुक को ले जाओ। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स। ये बुक जो थी वो पूरी अच्छी चित्रों की थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर्ड। और इसमें जो चित्र थे वो अलग अलग रंगों के थे। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी। इसमें कुत्ते के, बिल्ली के, बकरी के, घोड़े के, तोते के, बाघ के और लक्ष्मी की तरह गाय के भी थे। एंड विद एवरी पिक्चर, और सभी पिक्चर के साथ, वॉज ए वर्ड, एक शब्द था, एक अक्षर था। इन ब्लैक बिग लेटर्स, बड़े काले अक्षरों में। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ पाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक। और फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन। और इसके बाद और भी बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनिमल्स एंड इन द विलेज। और उसके बाद तुम इतना ज़्यादा सीख जाओगी कि इस गांव में किसी ने भी इतना नहीं सीखा होगा। देयर देन नो वन विल
एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर कोई भी तुम पे हंस नहीं पाएगा। पीपल विल लिसन यू टू, और लोग तुम्हें सुनेंगे भी विद रिस्पेक्ट, आदर के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बिल्कुल भी हकलाने के बजाय एकदम साफ शब्दों में बोल भी पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और अब जाओ और चलो कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। भोली को अचानक ही महसूस हुआ कि मंदिर की सारी घंटियाँ बज रही हैं। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम इनटू ए बिग रेड फ्लावर्स, और जो स्कूल के सामने, जो घरों के सामने जो पेड़ लगे हुए, उसमें लाल बड़े बड़े फूल जो थे वो खिल गए थे। इट मीन्स ये किसका सिंबल है? ये उसकी खुशी का सिंबल है। उसको इतनी खुशी हुई कि उसे ये सब महसूस हुआ। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, और उसके मन में और अपने नए जीवन और नई आशा की उम्मीद जाग गई। द ईयर पास, और इसी तरह स्कूल में पढ़ते पढ़ते कई साल बीत गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।